9 मिनट की ये वीडियो बन सकती है। देखो पहले बता रहा हूँ 9 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताऊंगा कि जहां पर आप अनलिमिटेड इमेज फ्री में जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। इस एआई को देखने के बाद, इस एआई को यूज़ करने के बाद मुझे उम्मीद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। मजीद अगर कहीं से कोई समझ नहीं आती, एडवांस बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें देखेंगे तभी आपको समझ आएगी। लेकिन आपको मजीद नहीं समझ आती तो आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर पूछेंगे तो मैं आप सबके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर अच्छी लगी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिसको इमेज जनरेट करने का नहीं पता उसको याद से लाजमी सेंड कीजिएगा ताकि उसको भी पता लगे। तो इसके लिए आपने अपनी टैब के ऊपर आ जाना है। अगर आप फोन के ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फोन के ऊपर आपने सिंपली जो अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आपने अगर लैपटॉप के ऊपर जनरेट कर रहे हैं तो लैपटॉप के ऊपर आपने अपनी एक न्यू टैब को ओपन करना है। न्यू टैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च बार में आके लिखना है IMG क्रिएटर। IMG क्रिएटर लिखने के बाद आपने सिंपली इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास ये जो पहली वेबसाइट आएगी IMG क्रिएटर, आप इसका लोगो देख सकते हैं। इसके नीचे जो इसकी वेबसाइट ने जो नेम है उसको आप देख लें, www.zmo.ai, zmo AI डॉट आगे जो भी IMG क्रिएटर का जो इसका AI है वो उसका नाम लिखा होगा। तो आपने इस वेबसाइट को सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेज आएगा, उस पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पर हमारे पास IMG क्रिएटर का जो होम टैब आ गया है। ठीक है, राइट साइड टॉप के ऊपर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास साइन अप बाय लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन हमारा साइन इन विद गूगल है। नीचे हमारा ईमेल और पासवर्ड, आप वट जिससे भी आप इंटरेस्टेड हैं आप उसमें लॉग इन करें। गूगल के साथ मैं इसको गूगल के ऊपर क्लिक करके इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने अकाउंट को कंफर्म करके यहाँ पर इसको मैं ऊपर से जो है ना बैक पे आ जाता हूँ। अच्छा, बैक पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड टॉप के ऊपर मेरी प्रोफाइल का एक आइकन बना हुआ है जिसमें एक प्यारा सा पप्पी जो पप्पी की तस्वीर लग गई है। वो ऑटोमेटिक इसी वेबसाइट ने खुद लगाई है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में मेरे पास ऑप्शन और साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है। इसके साथ जो हमारे पास 30 क्रेडिट्स जो हैं वो हमें फ्री में मिल गए हैं। ठीक है, जब आप अकाउंट लॉग इन करते हैं तो आपको 30 क्रेडिट्स जो हैं वो फ्री में मिलते हैं। तो यहाँ पर 30 क्रेडिट जो हैं वो फ्री में मिल रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास गेट क्रेडिट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो कोई सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं ली। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मुझे दिखा रहा है कि इतने इतने पर मंथ आपने डॉलर पे करने हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना किस लिए बैठा हूँ, यहाँ पर आपको सिखाऊंगा आप किस तरह फ्री में ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा नीचे अगर आएँ तो यहाँ पर इस वेबसाइट में हम कर क्या क्या सकते हैं, यहाँ पर AI इमेज जनरेट कर सकते हैं, आप AI इमेज एडिट कर सकते हैं, एडिटर हमारे में मौजूद है और AI पोर्ट्रेट मौजूद है, आप जिसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इसके नीचे देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शन है जिसके आगे जनरेट का बटन आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। राइट साइड डाउन पे आपको मैसेज है जहाँ पर आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट सेक्शन के ऊपर आके यहाँ पर सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिख लेना आपने। अगर प्रॉम्प्ट अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाह रहे किसी AI से लिखवाना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, AI से लिखवा लें। यहाँ पर मैंने चैट GPT से एक प्रॉम्प्ट लिखवाया है तो मैं सिंपली उस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करके ला के यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, हमारे 30 क्रेडिट्स हैं अभी देखें वहाँ में, उसमें से हमारे कितने क्रेडिट जो हैं वो इसके एंड तक जो हमारे पास से जाते हैं। तो उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप मज़ीद क्रेडिट्स किस तरह फ्री में ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज ये आ जाता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर आपको आगे वाली साइड वाला दिखाऊं तो ऑपरेटिंग टिप्स है। ये आपको तरीका बताएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखें ये जो हमारा जितना भी ये हमारा प्रॉम्प्ट है जो भी हमने लिखा है। ठीक है, नीचे क्रिएट का ऑप्शन है, फिलहाल उसको हम छोड़ दें, कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, कैटेगरी के ऊपर यहाँ पर हमारे पास इसने हमें मुख्तलिफ किस्म की थीम दी है। एनिमे आप बना सकते हैं, मैजिक टाइप बना सकते हैं, रियलिस्टिक फ़ोटो बना सकते हैं, या फिर फ्री फ्रॉम इस तरह की जो है ना आर्ट वाली किस्म की इस तरह की आप जो इमेजेस यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे रियलिस्टिक फ़ोटो चाहिए तो मैं यहाँ पर रियलिस्टिक फ़ोटो के ऊपर क्लिक करूँगा। और उसके अलावा जो ऐड स्टाइल आपने क्लोजअप लेना है, डाउन लेना है, मिड लेना है, इस तरह के जो आपके क्लोजअप है यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के दिखाएंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट, अच्छा ये मस्ट है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट में ये है कि ये वाला AI जो है ना ये 18+ इमेजेस जो हैं वो भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे AI अभी बहुत आने लग गए हैं मार्केट में जो कि आपको 18+ जो इमेजेस हैं जिसमें न्यूड पिक्चर्स वगैरह होंगे ये वो वाले भी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जब AI का स्टार्ट था तब वो कहते थे कि ये वाली चीज़ जो है वो हमारी ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है तो हम इसको नहीं जनरेट कर, लेकिन अब AI कर रहे हैं। तो आप उस प्रॉम्प्ट से उस जनरेशन से बचने के लिए अब यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट जो है एक लिख सकते हैं, यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि मेक इट अंडर 18 या डोंट मेक इट ओवर 18। ओके,
या फिर एज रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो आपने मना कर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो लिखना है। उसके अलावा आपने इमेजेस के नंबर क्रिएट करने हैं कि आप कितनी इमेजेस इसमें से जनरेट करवा सकते हैं। तो हमें 4, तो सिंपली 4 के ऊपर क्लिक करूँगा। नीचे आउटपुट रेजोल्यूशन में यहाँ पर आप अपनी इसकी रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे कैनवास साइज़ आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या टिकटॉक के लिए जो भी आपने इमेज जनरेट करनी है तो आप उसको यहाँ पर वो वाला जो है अपना वो कैनवास सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, टॉप के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे पास टेक्स्ट इनपुट है, इमेज इनपुट है, स्वाइप एनीथिंग है, फिर रूम डिज़ाइन है, उसके बाद एआई ह्यूमन है, फिर बैकग्राउंड एआई है। ये जो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं जो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नीचे हमने जो अपना प्रॉम्प्ट दिया इसको अगेन हम क्रिएट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारी इमेज जो है विद इन अ सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो ये देखें जनरेट होके आ गई है। मैंने अंदाज़ा सही लगाया था विद इन अ सेकंड, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये आई काफ़ी फास्ट है, ठीक है। तो इमेज जो है इसने हमारी जनरेट करके दे दी है। अगर मैं इसके राइट साइड पे आपको दिखाऊं तो आप देखें कि ये 2 इमेजेस जो हैं हमारे पास इसने फ्री में दिए, नीचे वाली जो 2 हैं वो प्रो सेक्शन में दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग चेक करें, बेहतरीन किस्म की डिटेलिंग में एचडी क्वालिटी में इसने हमें इमेज बना के दी है। दूसरी इमेज भी ये हमारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन पहली वाली जो इमेज है मैं इसको अच्छा प्रेफर करता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा वो ये वाली इमेज होगी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा तरफ स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो अपस्केल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एनहेंस का ऑप्शन आ रहा है और इसके साथ ही हमारा जो है ना वो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करते साथ ये इमेज जो है ना हमारे पास वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के पास ये इशू आ सकता है क्योंकि मुझे इस वेबसाइट वालों ने खुद बताया अभी इनका ये एरर चल रहा है कि ये इमेज डाउनलोड नहीं हो रही, डाउनलोड करते हुए ये अभी प्रो मांग रही है। लेकिन फर्दर ये न्यू एआई है तो इसको ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। मज़ीद इसकी जब अपडेट आएंगी तो उसमें ये फिक्स कर दिया जाएगा। ये एक ग्लिच है, ठीक है। उस सूरत में आपने क्या करना है, अगर मैं इसके ऊपर आके इस इमेज को बैक करके दिखाऊं आपको, फ़िलहाल जो इमेज यहाँ पर चाहिए आपने उस इमेज को क्या करना है, उस इमेज को सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट का यूज़ कर लेना फ़ोन में और आपने स्नैपटिक का यूज़ कर लेना। स्नैपटिक हर लैपटॉप या हर पीसी के अंदर अवेलेबल है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो आपने उसको क्लिक करके सिंपली, ऑलरेडी हमारी इमेज जो है हाई रेजोल्यूशन में है तो थोड़े बहुत इसमें पिक्सल फटेंगे, लेकिन ये है कि ये वाली इमेज जो हमारी वो सेव हो जाएगी। इस तरह सेलेक्ट करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको सेव करके यहाँ पर इसका नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर इसका नाम लिखने के बाद मैं इसको सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेव होगी ये वाली इमेज। अगर मैं आपको खोल कर दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं हमारी बस जो हमारी इमेज है वो सेव हो गई है। रेजोल्यूशन थोड़ी कम है लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप इसको एनहेंस किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपने नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमने इमेज को एनहेंस करना है। उसके लिए आपने आ जाना है कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर आके आपने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर जाके आपने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपका फाइल मैनेजर खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो इमेज सेलेक्ट जो उधर से हमने सेव किया उसको हम सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करके ला के यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कैनवा के होते हैं। सबसे नीचे मेरे पास इमेज अपस्केल वाला ऑप्शन है। अगर ये आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है या आपके लैपटॉप में नहीं आ रहा, वैसे ये कैनवा प्रो में मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप इसके अलावा फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं या वेबसाइट इमेज अपस्केलर आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इमेज को जो अपस्केल कर लेगी। कैनवा का अगर आप प्रो वर्जन फ्री में लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के लाऊंगा कि आप कैनवा का प्रो वर्जन किस तरह फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेरा कैनवा है ये भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैंने ना कोई इसका सब्सक्रिप्शन लिया है ना कुछ और लिया है। अगर आप भी इस तरह का फ्री कैनवा यूज़ करना चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसके लिए आपने सिंपली, अगर आपके पास ये शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपर ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ऐप्स के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे अपस्केलर, ठीक है। अपस्केलर, इमेज अपस्केलर का हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें मेरे पास जो है इमेज वो अपस्केलर का जो ऑप्शन आ रहा है वो पहले नंबर पे आ रहा है। इसको यहाँ से सिंपली आपने क्लिक करके नीचे अपने शॉर्टकट में ऐड कर लेना है। अच्छा, शॉर्टकट में ऐड करने के बाद आपने सिंपली इमेज अपस्केलर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी पिक्चर जो है अपस्केलर के अंदर शो हो जाएगी। यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन आप नीचे 2x 4x 8x 10x आप 16x जितना भी रखना चाहते हैं रख के आप इसको अपस्केल कीजिएगा। अपस्केल करने के बाद यहाँ पर ये हमारी इमेज अपस्केल हो रही है। मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसी लगेगी। तो यहाँ पर अपस्केल हो चुकी है हमारी इमेज। इसको हम सिंपली यहाँ पर ये बिफोर और आफ्टर वाला सीन दिखा रहा है। अगर मैं आपको इसको यहाँ पर रिप्लेस करके आपको दिखाऊं, अगर इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में रख के आपको दिखाऊं, ये देखें क्या प्यारी डिटेलिंग में हमारी इमेज जो इसने हमें स्केल करके दे दी है। तो सिंपली इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर शेयर के बटन के ऊपर जाकर डाउनलोड के बटन के ऊपर JPEG सेलेक्ट करके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वेबसाइट को किस तरह फ्री में यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा देखिए, अभी मेरे पास 32 क्रेडिट्स थे। अभी मैंने ये 2 पे इमेजेस जनरेट किए, मेरे पास अगेन 32 ही हैं। कैसे? ये जादू कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। राइट साइड टॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट का लोगो शो होता है। लोगो शो होने के बाद साथ ही नीचे हमारे पास जो है लॉग आउट का ऑप्शन होता है। इसके ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास अगेन साइन आउट हो जाएंगे। आप इस वेबसाइट के ऊपर दोबारा से साइन इन का पेज आ जाएगा। आपने सिंपली टॉप पे आप देख लें, आपके पास जो आपने प्रीवियस जो ईमेल से लॉगिन किया वही वाला ईमेल यहाँ पर शो हो रहा है। उसके अलावा जो आपका ईमेल नीचे पासवर्ड वो वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ईमेल के ऊपर क्लिक करके या तो अपना कोई और ईमेल ऐड कर लें, किसी और ईमेल के साथ कर लें तो आपको अगेन 32 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। या फिर आपने इसी को लॉग आउट करके इसी ईमेल के साथ दोबारा लॉग इन करेंगे तो आपको अगेन 32 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप न्यू ईमेल के साथ क्रिएट करना चाहिए, अपने पुराने ईमेल को भी लॉगिन करेंगे तो प्रोसेस सेम है। या अगर आप अपने ईमेल के साथ नहीं क्रिएट करना चाह रहे, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ईमेल लगे ही ना इस वेबसाइट के अंदर, तो होता उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने सिंपली गूगल के ऊपर जाकर यहाँ पर लिखना है ईमेल जनरेटर। ईमेल जनरेटर के बाद आप लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन कर करके, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट जो है ना वो जो हमें फ्री में ईमेल एक टेम्परेरी ईमेल जो वो जनरेट करके दे देती है। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लूँ, टेम मेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देखें मेरे पास ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद अभी थोड़ी देर में ये हमें एक ईमेल जनरेट करके देगा। यहाँ पर देखें इसने हमारे लिए एक ईमेल जनरेट कर दी है। यहाँ पर नीचे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश करने से ये वाला ईमेल जो वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया है तो यहाँ पर आप मजीद ऑप्शन देख सकते हैं चेंज और डिलीट का, या आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें मेरे पास एक न्यू ईमेल ओपन होकर आ गया है, जनरेट होकर आ गया है। तो सिंपली इसको आगे सबसे आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी करेंगे, सिंपली ला के यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद नीचे जो फॉरगॉट पासवर्ड है ये तो आपको सी मेल को होगा, या अगर आप पहले भूल गए अकाउंट बना के तो उसके लिए होगा। हमने न्यू करना है तो सिंपली यहाँ पर मैं पासवर्ड में कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाल दिया है, तो इसको मैंने सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास ऊपर सेंड कोड सक्सेस हो गया है। अच्छा, सेंड कोड में ये आपका कोड उसी ईमेल के ऊपर आएगा जो ईमेल यहाँ पर आपने जनरेट किया है। ये देखिए ऊपर रिफ्रेश हो रही है वेबसाइट, तो यहाँ पर जो थोड़ी देर में हमारा जो है ईमेल का कोड वो यहाँ पर आ जाएगा। आप इस कोड को भी यूज़ करके वहाँ पर जाके ना तो आप अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो ये होगा कि आपके जो गूगल अकाउंट है उसके अलावा भी जो आपका ईमेल है ना, आप अपने गूगल अकाउंट की सेफ्टी के लिए भी आप वहाँ पर अपना एक ईमेल इजाफी डाल सकते हैं। तो वो आपके लिए सेफ़ एंड सिक्योर होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, दैट्स इट। आज की वीडियो मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह रियलिस्टिक इमेजेस फ्री में जनरेट कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो विद इन अ सेकंड आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी। अगर मजीद कहीं से समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ। मजीद दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।